विंडोज मैकबुक उल्टा बोल दिया। टेक 2, मैकबुक, विंडोज, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है एंड्रॉयड, फिर आईफोन। इन सब में जब डाटा को ट्रांसफर करना होता है, फाइल शेयर करना होता है, हर तरह की फाइल, फोटो, वीडियो, इन सबको, छोटी बड़ी फाइल जो बार बार करते हैं, कुछ काम ही ऐसा है, ले भाई फाइल भेज, मुझे भी करना है, उधर भी भेजना है, कुछ भी, चाहे विंडोज हो, मैकबुक हो, एंड्रॉयड फोन हो, कुछ भी हो। वैसे देखिए, फाइल ट्रांसफर का सबसे इजी और सिंपल पॉपुलर मेथड अभी क्विक शेयर है। पहले नियर बाय शेयर था और ये सभी एंड्रॉइड फोन में काम करता है। अभी तो मतलब आईओएस के साथ भी काम करता है, लेकिन हाँ थोड़ा दिक्कत करता है, बताऊंगा कैसे। तो मोस्टली लोगों का काम इसी से होता है, लेकिन डेली बेसिस पे फाइल शेयर करना, जैसे हम लोग अपने ऑफिस या स्टूडियो में करते हैं, हम कौन से दो हमारे जो अभी की डेट में फेवरेट मेथड जो हम यूज करते हैं, पहली बात तो ये फ्री है, और क्योंकि मैं दो एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये प्रमोशनल या स्पॉन्सर्ड वीडियो है, नहीं, एक्चुअली यूजफुल लगी मुझे वीडियो, कई लोग पूछते हैं, तो मैं सोचा क्यों ना थोड़ा फोन गैजेट, रोज इन्हीं की वीडियो होती है, थोड़ा डे टू डे लाइफ में यूजफुल चीज भी बताई जाए। क्योंकि जब मैं कोई फोन रिव्यू करता हूं, अक्सर मेरे फोन में लोगों को लोकल सेंड दिखता है। मैं सिर्फ लोकल सेंड नहीं, एक और एप्लीकेशन भी यूज करता हूं, वो भी बहुत अच्छी है, और दोनों की यूज करता हूं, वो भी बताता हूं, और आप क्या यूज करते हैं वो भी बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो मैं बताता हूँ क्या मेथड है, और अगर देखा जाए आजकल वैसे ऑलरेडी एप्पल इकोसिस्टम के लिए कौन सा फीचर मिलता है, एयर ड्रॉप आता है और एंड्रॉइड में क्विक शेयर आता है। अभी पहले नियर बाय शेयर आता था। देखिए नॉर्मली सबके लिए ये काफी है। वैसे तो अगर एयर ड्रॉप से मैं फाइल सेंड करके दिखाऊं, यानी कि एप्पल इकोसिस्टम में एयर ड्रॉप सही काम करता है। लाइक यहाँ पे 5.66 GB, लगभग 5.5 GB डाटा को हमने एयर ड्रॉप से वैसे सेंड किया मैकबुक में, तो इसने 1 मिनट 25 सेकंड लिया। आईफोन टू आईफोन जब करके देखा तो 1 मिनट 29 सेकंड लिया। और सिमिलर ही रहेगा, 2-4 सेकंड ऊपर नीचे हमेशा होता रहेगा। लेकिन जिसके पास आईफोन नहीं है, या फिर एक बंदे के पास आईफोन है, दूसरे के पास एंड्रॉइड है, यारी दोस्ती ट्रांसफर कैसे करें, तो यहाँ पे एक दिक्कत होती है। पहली बात तो देखिए, अगर क्विक शेयर है तो कोई भी एंड्रॉइड फोन हो, अभी सभी में क्विक शेयर आ रहा है, फाइल सिलेक्ट करिए, क्विक शेयर सिलेक्ट करिए, ये आपके वाईफाई ब्लूटूथ को ऑन करके उसे यूज करके आपके फाइल को ट्रांसफर कर देगा, एयर ड्रॉप जैसे करता है। वैसे मैंने सेम फाइल एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड किया, थोड़ा पहले ही हो जाता है, मैंने कई बार करके देखा है। क्विक शेयर काफी फास्ट है, और जो अगर आप सैमसंग टू सैमसंग क्विक शेयर करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी डिटेक्ट भी करता है, थोड़ा सा और फास्टली ट्रांसफर भी कर देता है। क्विक शेयर वैसे सैमसंग का ही था। तो यहाँ पे आपको कोई वाईफाई इंटरनेट स्पीड नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, आपके फोन का वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन करके डाटा ट्रांसफर हो जाता है। बट दिक्कत आती है क्विक शेयर से जब हम एयर ड्रॉप में फाइल ट्रांसफर करते हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले वैसे जो लोग काफी पहले स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं भाई, ब्लूटूथ से सेंड करते थे, फिर जेंडर आया था, सबको याद होगा। उसके बाद शेयर इट कितना ज्यादा पॉपुलर हो गया था, बाद में एप्लीकेशन को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। फिर आप एंड्रॉइड फोन में नियर बाय शेयर देखते थे पहले, पर आपको पता है सैमसंग क्विक शेयर लेके आया था। और अभी के डेट में आप जानते हैं गूगल और सैमसंग का डीप कोलैबोरेशन है। तो सैमसंग ने क्या किया, गूगल के साथ मिलकर, बेसिकली गूगल ने सैमसंग के साथ मिलकर नियर बाय शेयर को हटा के उसको पूरी तरह से क्विक शेयर बना दिया। तो अभी आप जितने नए फोन देखते हैं सब में क्विक शेयर मिलता है, और क्विक शेयर आपके विंडोज लैपटॉप में भी मिल जाता है। क्विक शेयर इकलौता ऐसा मेथड हो जाता है जो कि बिना किसी एप्लीकेशन के आपका सारा काम करके दे देता है। एक दिक्कत होती है क्विक शेयर के साथ कि वो आईफोन के साथ एयर ड्रॉप के साथ काम नहीं करता, और थैंक्स टू ईयू, जिसकी वजह से एप्पल को भी कई चीजें माननी पड़ती है। तो मैंने तो ऐसे शॉर्ट वीडियो बना के बताया था, गूगल ने कह दिया था कि जो क्विक शेयर है वो एयर ड्रॉप के साथ भी फाइल शेयरिंग में काम आएगा। मैंने वन यूआई की वीडियो बनाई थी, कई लोगों ने कहा था भाई आपने ये वाला पॉइंट नहीं बताया। एक्चुअली ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव फीचर नहीं है कोई, पिक्सल फोन, सैमसंग, ओप्पो फाइंड X9 प्रो में हमने चेक किया है, और भी कुछ फोन में ये हो सकता है। तो धीरे धीरे सब में आ जाएगा। वो अलग बात है कि क्विक शेयर और एयर ड्रॉप में जो कनेक्टिविटी है उतनी सही से काम नहीं करती। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब मैं डाटा को ट्रांसफर करता हूं क्विक शेयर से एयर ड्रॉप में, अभी के डेट में चीजें ऐसी हैं, आने वाले टाइम में मे भी बेटर हो जाए, चांसेस होता है। अगर कोई सॉन्ग है, छोटी मोटी फाइल है, कुछ फोटोज है, वो तो चलिए हो जाता है। लेकिन जैसे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, 4K वीडियो क्वालिटी है, या फिर कोई बड़ी फाइल है, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जो चीज 1 मिनट में हो जानी चाहिए वो 6 मिनट 7 मिनट तक हो जाता है, कई बार फेल हो जाता है, कभी 10 मिनट लेता है, कभी 8 मिनट लेता है, मोस्टली टाइम फेल ही हो जाता है। आई होप एयर ड्रॉप कनेक्टिविटी बेटर हो जाए। हालांकि एप्पल अलाउ कर देता है चीजों को, लेकिन उतना स्मूथ बनाता नहीं है। अलाउ तो गूगल एप्स भी है, थर्ड पार्टी मल्टीपल एप्लीकेशंस है, टेलीग्राम बैकग्राउंड में डाउनलोड अपलोड नहीं होता, गूगल ड्राइव के साथ भी दिक्कत है, इंस्टाग्राम में कई बार स्टोरी अपलोड नहीं होती, अब तो होने भी लग गई है, कई बार फेल ही हो जाएगी। तो ये थर्ड पार्टी के साथ उतना ना सपोर्ट देते नहीं, बस वो इनिशिएट कर देते हैं कि देखो भाई हम रोक नहीं रहे हैं, पर वो आजादी भी नहीं दे पाते एकदम कंसिस्टेंट वाली। तो अभी के डेट में क्विक शेयर और एयर ड्रॉप में दिक्कत होती है। और क्विक शेयर खुद ओवर द टाइम पहले से बहुत बेटर हुआ, वरना क्विक शेयर तो डिफरेंट ब्रांड में कई बार दिक्कतें होती हैं। क्विक शेयर अच्छा तरीका, पर हम लोग क्योंकि मैकबुक यूज करते हैं, मैक स्टूडियो भी है, विंडोज लैपटॉप भी है, तो हमें दिक्कतें होती हैं। जो लोगों का वर्क कुछ ऐसा है, लाइक एक ही घर में कई लोग रहते हैं, या फिर मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, कई लोग आपस में डाटा फाइल ट्रांसफर बहुत ज्यादा करते हैं, डेली बेसिस पे आपका बहुत ज्यादा काम, और किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आप एक ही वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं। 2 सोल्यूशन है। सबसे पहला फ्री है, कोई ऐड नहीं आता इसमें, काफी टाइम से यूज करता हूं मैं लोकल सेंड, बहुत सिंपल फास्ट सा यूआई है। यहाँ पे रिसीव करना है, सेंड करना, उसका बटन दे रखा है,
अपने आप ये नाम क्रिएट कर देता है, कुछ भी फनी सा, स्मार्ट मशरूम, कभी कुछ। तो जिसको चेंज करना है यहाँ सेटिंग में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिस्टार्ट करेंगे, नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप फोटो, कोई भी फाइल, बड़ी साइज की फाइल सेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट लोकल सेंड से कोई यूआरएल, टेक्स्ट ये भी शेयर किया जा सकता है। जैसे भी आपकी वाईफाई का स्पीड है उसी बेस पे ये उसी स्पीड से ट्रांसफर कर देगा। और सिर्फ वाईफाई नहीं, मतलब हॉटस्पॉट भी अगर कनेक्ट रहेगा तब भी काम कर देगा। या फिर अगर आपको लगता है आपको अपने फ्रेंड को भेजना है तो इस फोन का हॉटस्पॉट ऑन करिए, इससे कनेक्ट कर दीजिए, चाहे इस फोन का हॉटस्पॉट इससे कनेक्ट कर दीजिए, तब भी आपस में फाइल ट्रांसफर हो जाएगा। बस ये वाईफाई स्पीड अच्छी होगी तो भाई बड़ी फाइल होगी तो जल्दी होगा। लेकिन जब सारी चीजें स्मूथली काम करती है ना, तो एक जगह स्मूथली काम नहीं करती चीजें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, वो है एप्पल। दिक्कत ये होती है जब मैकबुक में ये लोकल सेंड यूज करें ना, चाहे आईफोन से मैक में मैं लोकल सेंड यूज करूं, तब भी कई बार नाम दिखाता ही नहीं है। बार बार रिफ्रेश करो, एप्लीकेशन क्लोज करो, फिर ओपन करो तब दिखा देगा, और कई बार इंस्टेंट दिखा देगा। लेकिन ये चीज एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड में बहुत स्मूथली काम करता है लोकल सेंड, और एंड्रॉइड टू विंडोज में भी बहुत स्मूथली काम करता है। तो ये एक दिक्कत थी लोकल सेंड के साथ, वरना बढ़िया है ये। और हाँ, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, मान लो मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, सेम नेटवर्क पे कनेक्टेड नहीं है, तब क्या करें? तो हमने दूसरा तरीका अपनाया। दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हैं ब्लिप, और ब्लिप भी काफी सिंपल टू यूज है। इसका तरीका थोड़ा अलग है। डाउनलोड करिए, डाउनलोड करने के बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी देना होगा, उस पर एक कोड जाता है एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ जिसको भी आपने एक बार ऐड कर लिया ना, उस पर टैप करके आप कुछ भी फाइल, फोटो भेजिए, वीडियो भेजिए। लेकिन नया ऐड करना तो यहाँ पे सर्च का आइकन है, तो सामने वाला अगर ब्लिप यूज कर रहा होगा, अगर उसकी ईमेल आईडी आप यहाँ एंटर करेंगे तो दिखा देगा, तो वो ऐड हो जाएगा। तो बस यहाँ से भेजिए। और ये मान लीजिए मैं यही स्टूडियो में हूँ, ऑफिस में, तो वाईफाई से कनेक्टेड है तो काफी फास्टली काम करता है। लेकिन अगर हम लोग दूर दूर भी हैं तो भी मैं मोबाइल इंटरनेट का यूज करके, उसके डाटा का यूज करके अपनी फाइल, फोटोज भेज सकता हूँ। बस वो स्पीड पे डिपेंड जरूर करेगा। तो ये दोनों मिलके ना हमारी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं। ब्लिप का हालांकि खरीदने वाला वेरिएंट भी आता, वेरिएंट बोल रहा हूँ, मतलब प्रो वर्जन भी आता है, उसमें स्पीड वगैरह थोड़ी बढ़ जाती है, बट हमने ना ही खरीदा, ना ही कोई जरूरत पड़ेगी आपको। और अगर आपके मन में आ रहा है क्या डाटा सेफ होता है इसमें, ये बेसिकली आप ही की पहचान को एक सर्वर बना के यूज करता है, और बाद में जब काम खत्म हो जाता है तो वो फिनिश हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप डाटा कहीं भेज रहे, फिर कहीं स्टोर हो रहा है, फिर वो वहां पे रिस्क वाला खेल नहीं है। तो ये बेस्ट मेथड है। वरना व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी आप फाइल वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन फिर वो पहले अपलोड होता है, फिर उधर से डाउनलोड होता है। वरना भेजने को तो आप लॉन्ग डिस्टेंस कितना भी हो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप है ही है, आप अपलोड कर दीजिए, उधर जब मर्जी डाउनलोड करे, वो बाद में भी कर सकता है। ऐसे ही आप कोई बड़ी फाइल गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सामने लिंक भेज सकते हैं, और गूगल ड्राइव पे सेव भी है। टेलीग्राम पे थोड़ा ट्रस्ट इशू भी रहता है अगर कोई सेंसिटिव फाइल हो। लेकिन ब्लिप टेलीग्राम की तरह नहीं। अब हर्षित अपने घर गया हुआ 200-300 किलोमीटर दूर, मैं हर्षित को सिलेक्ट करके एक फोटो भेजता हूँ ब्लिप से। मान लेते हैं हर्षित की मैं ये 2 फोटो, हर्षित का मैंने कॉल भी कर रखा है, डन। यहाँ पे आ रहा है वेटिंग। हर्षित तुम्हें मिला नोटिफिकेशन? हाँ मिल गया, मैंने एक्सेप्ट पे क्लिक किया, रिसीविंग। ओके, तो यहाँ से रिसीविंग, मैं वाईफाई यूज कर रहा हूँ। हो गया रिसीव? जब हो जाए बताना। हो गया तो वो देखिए इंटरनेट यूज कर रहा है, मोबाइल डाटा 5G है ना यहाँ। तो बढ़िया हो गया। अभी यही व्हाट्सएप या टेलीग्राम करते पहले अपलोड होता है, फिर उधर डाउनलोड होता है। ऑफिस में एक प्लेस पे मल्टीपल इकोसिस्टम में विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस, मैकबुक, इन सब में फटाफट डाटा सेंड करना है बिना किसी झंझट के। तो ये 2 मेथड मैं अभी यूज कर रहा हूँ। आप कोई और यूज करते तो कमेंट करके बताइएगा। आई होप वीडियो यूजफुल लगी होगी। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।